हॅलो 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 मी प्रवीण रंधळे तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या छान युट्यूब चैनल वरती ज्याचं नाव है वेदांत महाराष्ट्र एंड और आज हम पढ़ने वाले मस्त वाला चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। ये चैप्टर 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर के अलावा ये अगर आप चैप्टर छोड़ते हो तो आपके 40 आउट ऑफ 40 पॉसिबल ही नहीं है। इवन आपके डायरेक्ट 40 में से 22 25 26 ही आएंगे क्योंकि ये चैप्टर ना इन क्वेश्चन में काम आता है जो सबसे बड़े मुश्किल क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से 2 करने पड़ते हैं और उन दोनों में से एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का कर लोगे तुम लोग क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज में से। थोड़ा आगे आओगे क्वेश्चन नंबर 4 जो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैथ्स के पेपर का, उसमें भी तुम्हें 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 में से 2 सॉल्व करने होते हैं, तो उन दोनों में से एक आप सॉल्व करोगे वो होगा स्टैटिस्टिक्स, आपको 4 मार्क्स देके जाएगा। सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें बुक के बाहर के क्रिएटिव क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी एक सिंपल क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 2 में से एक ही सॉल्व करना है आपको और वो एक क्वेश्चन होगा स्टैटिस्टिक्स का सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज। तो ऐसे कर करा के आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिल जाएंगे और एक 2 मार्क के क्वेश्चन में या फिर एक्टिविटी में एक फॉर्मूला बेस जो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे और आंसर आ जाएगा, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा। ऐसे टोटल मिला के 12 मार्क्स का चैप्टर है ये, सबसे बड़ा चैप्टर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो ये बढ़िया चीज है। तो ये चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बस इससे पहले तुम लोग बता दो कि तुम लोग नागपुर कौन कौन आया था और आगे 16, 22 और 23 को जलगांव, अहिल्यानगर और नासिक कौन कौन आने वाला है। अगर तुम लोग, ये क्या है जिसको पता नहीं मैं बता दूं, आई एम ऑन महाराष्ट्र टूर जिसमें मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाके बच्चों को गाइड करूंगा कि हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन क्लास 10 और 11 के बारे में गाइड करता हूं। और ये सेमिनार मेरे हर डिस्ट्रिक्ट में, शहर में चल रहे हैं। तो अभी 9 नवंबर को नागपुर में ये सेमिनार हो चुका है, अब 16 नवंबर को जलगांव खानदेश में, 22 नवंबर को अहिल्यानगर में और 23 नवंबर को नासिक में। ये सेमिनार फ्री होता है, ऊपर से तुम लोग आते हैं, मुझसे मिलते हो, मजा आता है। उसके बाद खाने पीने के लिए हम मस्त नाश्ता पानी करते हैं, उसके बाद बस मजा आता है, बाकी कुछ नहीं। तो जो बच्चा जहां आ सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना और साथ में रजिस्टर नाउ लिंक है ना डिस्क्रिप्शन। तो सेमिनार के लिए आना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन कर दो अभी के लिए, क्योंकि नागपुर में जो भीड़ हो गई थी आखिरी में बच्चों को नीचे बैठना पड़ा था क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कर दो, बाकी कुछ नहीं। बाकी हम पढ़ना शुरू करेंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर लाइव ले लो, तो बेटा देखो मेरा डेली लाइव चल रहा है बट वो स्कॉलर्स बैच में चल रहा है। हमारी स्कॉलर्स बैच डेली लाइव होता है, मेरा होता है, सुयोग सर का होता है, वर्षा मैम का होता है, भूमिका मैम का होता है, एसएसटी, इंग्लिश, मैथ्स साइंस सब सब्जेक्ट वहां पे मिलते हैं, बुक्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, सब मिलता है। 14 नवंबर तक बुक्स विक्स सारी चीजें आ जाएगी आपके लिए। अब देखो वो प्राइस 999 पे ही है, वो बैच कितने में मिल रहा है, ओनली 999 में मिल रहा है और वेदांतो ऐप पर वो चलता रहता है। तो जो बच्चा चाहता है कि लाइव में पढ़े सारे चैप्टर, पुराना सिलेबस, नया सिलेबस, पूरा होल सिलेबस, तो बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लो और मिलो शाम को बैच में, ठीक है। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो आओ आगे, अब पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे पहला प्रैक्टिस सेट जो है वो मीन के ऊपर है। अब मीन मतलब क्या होता है तो मैं समझाता हूं। मीन मतलब होता है एवरेज। एवरेज मैं समझाता हूं। देखो जैसे मार्क्स ऑफ श्वेता इन फर्स्ट टर्म आर, फर्स्ट टर्म का एग्जाम दिया श्वेता ने तो उसके कुछ मार्क्स आए, तो वो मार्क्स कुछ इस तरीके से थे कि इतने 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 इतने। अब हमें उसमें से ना क्या करना है, फाइंड मीन। उसमें हमें मीन फाइंड करना है। अब मीन क्या करता है, मीन होता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल मतलब वो बीच की वैल्यू निकालता है, तो उसके लिए हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए हमेशा क्या करा जाता है, तो मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। एक्स बार माने मीन। इसमें की जाती है सब सारे नंबर की एडिशन, 1 2 3 4 मतलब जितना भी होगा इन सारे नंबर की एडिशन होगी। और इन नंबर के एडिशन के साथ साथ देखो देखो डिवाइडेड बाय होगा जितने नंबर है। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर से डिवीजन। ये 1 मार्क के लिए आया था। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका सम हो जाएगा 470 टोटल, बराबर है डिवाइडेड बाय 5। डिवाइड बाय 5 करेंगे 94 आएंगे, तो इसका मीन आ चुका है 94। तो श्वेता के परसेंटेज मार्क्स या फिर मीन मार्क्स कितने हैं, 94। तो इसका एक फॉर्मूला भी है बेसिक वाला कि सम ऑफ ऑल स्कोर, सारे स्कोर का सम, इसको हम समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बोलेंगे आगे जाके, पर वो छोड़ो, वो बाद में तुम्हें पता चलेगा। डिवाइडेड बाय सम ऑफ सॉरी क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर के कितने स्कोर हैं इतना पता चलेगा। सिंपल और फॉर्मूला ऐसे निकाल लोगे कि सबके एडिशन डिवाइड बाय जितने हैं उतने। तो कोई अगर मीन पूछेगा कि मीन मतलब क्या, तो मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। तो याद रखना AVERAGE, एवरेज। तो हमेशा याद रखना मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे जो हमें इस प्रैक्टिस सेट में पढ़ने हैं। उसमें हमें 3 टाइप से मीन निकालने हैं। ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क के लिए, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए। तो देख लेना सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें सबसे ज्यादा टेंशन बच्चों को इस बात का आता है कि कितने कॉलम बनाने हैं,
कौन से कॉलम में क्या लिखना है, और ये बच्चों को याद ही नहीं आता, और यही से इस चैप्टर का डर शुरू होता है। तो मैं तुम्हें वो याद करा के दूंगा कि किस में क्या करते हैं, उसके बाद सॉल्व करना बहुत इजी है। सॉल्व करने में बस तुम्हें क्या करना है, ऐसी मल्टीप्लिकेशन करनी है, ऐसी एडिशन करना है, नीचे डिवीजन करना है, आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल है। चलो इसको कॉल करते हैं। तो 3 मेथड है। पहली मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड, दूसरे का नाम है अज्यूम मीन मेथड, तीसरे का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। फिर से बोलो, डायरेक्ट, अज्यूम मीन, स्टेप। इसमें एक चीज याद रखनी है, इसको कहना है 4 5 6। 4 5 6 क्यों? सिंगल नाम हो तो 4, अज्यूम मीन 2 नाम हो तो 5, और स्टेप डेविएशन मेथड 3 नाम हो तो 6। 4 5 6। अब 4 5 6 क्यों? क्योंकि इसमें 4 कॉलम बनेंगे। देखो 1 2 3 4 कॉलम। इसमें 5 कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4 5 कॉलम। इसमें 6 कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 कॉलम। अब इससे क्या हुआ पता है? तुम लोग के दिमाग में एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मुझे कॉलम कितने बनाने हैं। क्या? डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन 4, अज्यूम मीन 5, स्टेप डेविएशन 6। अब कौन से कॉलम में क्या लिखना है वो समझते हैं। सबसे पहले देखो, तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, 1 2 ऐसा एक क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन सेम होगा, बस यहाँ पे लिखा होगा कि कौन सी मेथड से सॉल्व करना है। डायरेक्ट मेथड होगा तो डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन होगा तो अज्यूम मीन, स्टेप डेविएशन होगा स्टेप डेविएशन। आपको क्या करना है, ये दोनों में से ये पहले वाले को कहा जाता है क्लासेस। क्या कहा जाता है? क्लास। और इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। ये याद रखो, ये दोनों सेम ही रहेंगे। पहला क्लास दूसरा फ्रीक्वेंसी, पहला क्लास दूसरा फ्रीक्वेंसी। और हमेशा यहाँ पे पहले बॉक्स में आपको क्लास लिखनी है। हर इसमें, हर टाइप में पहले बॉक्स में आप क्या लिखोगे? क्लास। सिंपल है। पहले बॉक्स में हमेशा आप क्या लिखोगे? क्लास। सारे बच्चे एक बार बोल दो, पहले क्लास में क्या लिखोगे? क्लास। फ्रीक्वेंसी का क्यों लिखोगे? तो आखिरी से दूसरे वाले डब्बे में आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी, आखिरी से डब्बा वाला। तो ये आखिरी, आखिरी से दूसरा वाला, इसमें आप लिखोगे हमेशा फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलेंगे एफआई। आखिरी से दूसरा वाला, इसमें हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, इसको बोलोगे एफआई। मैं याद करा के दूंगा कि सारे क्वेश्चन आपके हो जाए। आखिरी से दूसरा, इसमें हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, इसे हम कहेंगे एफआई। समझ गए, समझ गए, समझ गए। सिंपल है। आखिरी से दूसरा, इसमें हम क्या लिखेंगे? एफआई। पता चला, पता चला, पता चला। बस अभी उसके बाद जहां क्लास होगा उसके बाद हमें निकालना है हमेशा क्लास मार्क। कौन सा निकालना है? क्लास मार्क। ये याद रखो, क्लास मार्क। तो जहां क्लास हुआ उसके बाद हमें निकालने हैं क्लास मार्क। अब क्लास मार्क क्या होता है मैं समझाता हूं तुम्हें। तो क्लास मार्क, इसको कहा जाता है एक्सआई। इसको हमेशा क्या कहेंगे? एक्सआई, एक्सआई, एक्सआई। एक्सआई मतलब क्लास मार्क, एक्सआई मतलब क्लास मार्क। अब क्लास मार्क क्या होता है? तुम लोग इस दोनों को देखो, इन दोनों में क्लास है, एक रेंज है, इसके बीच वाला नंबर होता है क्लास मार्क। इसके बीच वाला नंबर मतलब 0 और 2 के बीच में क्या आएगा? 1, तो 1 हुआ क्लास मार्क। इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 3, तो 3 हुआ क्लास मार्क। 5 क्लास मार्क, 7 क्लास मार्क, 11 सॉरी 9 क्लास मार्क। तो दोनों क्लास के बीच वाला नंबर जो होगा उसे कहेंगे क्लास मार्क। अगर यहाँ है 10 to 20, तो बताओ क्लास मार्क कितना आएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कितना आएगा? अगर तुम्हें वो निकालना नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें एक आइडिया बताता हूं। तुम्हें क्या करना है? दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 2 करना है। ये पहला, ये दूसरा, दोनों के एडिशन डिवाइडेड बाय 2 करोगे, ऑटोमेटिक क्लास आ जाएगा। देखो 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 15। देखो दोनों के बीच में बराबर 15 आता है। तो क्लास वो होता है जो दोनों के बीच में आता है। निकालते कैसे? दोनों के एडिशन डिवाइडेड बाय 2। तो हमेशा पहले कॉलम के बाद सेकंड कॉलम होगा क्लास मार्क का। हमेशा कौन सा कॉलम होगा? क्लास मार्क का। अब तुम ये 3 याद कर लो, ये चीज याद कर लो। चलो याद करो सारे बच्चे, एक चीज याद करो, सारे बच्चे एक चीज याद करो। यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ पिंक कलर में, ये चीज याद करो, सारे बच्चे याद करो ऐसे यहाँ पे कि एक्स आई डी आई यू आई। बोलो सारे बच्चे, एक्स आई डी आई यू आई, एक्स आई डी आई यू आई। सारे बोलो एक्स आई डी आई यू आई, एक्स आई डी आई यू आई। मैं समझाता हूँ क्या होता है। देखो एक्स आई के बाद जगह है क्या? नहीं है, छोड़ दो। एक्स आई के बाद जगह है क्या? हाँ, तो यहाँ पे डी आई डालो। क्या डालो? डी आई। एक्स आई के बाद जगह है क्या? हाँ, एक्स है, तो यहाँ पे डी आई डालो। और जगह है तो यहाँ पे यू आई डालो। देखो हो गया तुम्हारा सॉल्व। पता चला? तो कॉलम बनाना मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि कौन सा बनाना है। तो क्या करना है? सबसे पहले क्या लिखोगे? क्लास पहले बॉक्स में, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पीछे से दूसरे बॉक्स में कहा लिखोगे? फ्रीक्वेंसी लिखोगे। उसके बाद आएगा तुम्हारा एक्स आई, उसके बाद जगह है क्या? नहीं है, फिर आएगा एक्स आई डी है, फिर जगह है क्या? नहीं है, ये जगह क्लॉज हो गया। फिर क्या है? एक्स आई डी आई और यू आई, जितने बीच में कॉलम है उतने भर देना है। पहला एक्स आई, दूसरा डी आई, तीसरा क्या होगा? यू आई। हो गए कॉलम। अब ये आखिरी जो कॉलम बचा है उसमें करना क्या है? तो आखिरी कॉलम में पीछे वाले दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है। मतलब मैं समझाता हूं, देखो एक्स आई और एफ आई दो है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां होगा, एक्स आई इंटू एफ आई। हमेशा याद रखो कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन वहां पे जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? कौन है आखिरी के दोनों? डी आई एफ आई, तो यहाँ पे होगा डी आई एफ आई डी आई।
एफ आई डी आई, एफ आई एक्स आई करता हूं मैं इसको, अच्छा लगता है सुनने में, एक्स आई एफ आई से एफ आई एक्स आई। तो आखिरी दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है, इसमें कौन आएगा, एफ आई यू आई, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन एफ आई यू आई। तो हमेशा याद रखो आखिरी दोनों की मल्टीप्लीकेशन इसमें आएगी, आखिरी दोनों की मतलब इसकी, ये देखो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इधर, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इधर, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इधर, तो आखिरी के दो जो होंगे उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन लास्ट वाले डब्बे में आएगी। पता चला, पता चला, पता चला। अब आते हैं फॉर्मूला पे। हमेशा आपको आखिरी के दो डब्बों की टोटल करनी है। आपको क्या करना है, आखिरी के दो डब्बों की टोटल करनी है, आखिरी के दो डब्बों की टोटल करनी है, आखिरी के दो डब्बों की टोटल करनी है, आखिरी के दो डब्बों की। हमेशा याद रखो टोटल हमेशा किसकी होगी, टोटल हमेशा किसकी होगी, टोटल हमेशा किसकी होगी, तो लास्ट टू बॉक्सेस की। टोटल हमेशा आपको किसकी करनी है, लास्ट टू बॉक्सेस की। तो हमेशा आप बॉक्स में जब टोटल करोगे तो इसकी टोटल करनी है आपको समेशन ऑफ एफ आई, और इसकी टोटल करनी है, इसको साइन को करते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। इसमें टोटल आप किसकी करोगे, जब आप बॉक्स बनाओगे तो आखिरी में टोटल किसकी करोगे, आप समेशन ऑफ एफ आई की टोटल करोगे। तुम लोग ये समझ लो, तुम्हें एग्जाम इतना मतलब क्वेश्चन इतने इजी जाएंगे, तुम लोग खुश हो जाओगे। देखो यहाँ पे टोटल किसकी इसकी करोगे, टोटल किसकी इसकी करोगे, तो समेशन ऑफ एफ आई, और यहाँ पे करेंगे समेशन ऑफ एफ आई यू आई। हो गया, इतना सिंपल है। इसके बाद मैं एक और फॉर्मूला बता दूं तुम्हें, कि जो फॉर्मूला इसके बाद तुम्हें यूज करना पड़ेगा, जिन दोनों की टोटल की है उसका फॉर्मूला बनेगा, और वो मैं तुम्हें आगे समझा दूंगा जब क्वेश्चन करेंगे। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। तो ये है मेथड है हमारी सिंपल वाली। इस मेथड का नाम है स्टेप, सॉरी कौन सी मेथड है इसमें, डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड, डायरेक्ट मेथड। अब तुम लोग खुद मुझे बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद मुझे बताना। मुझे बताओ डायरेक्ट मेथड में कितने बॉक्सेस आएंगे, डायरेक्ट मेथड में कितने बॉक्सेस आएंगे। कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला है, जल्दी से बता दो। डायरेक्ट मेथड में कितने बॉक्सेस आएंगे, 4। तो मैं 4 बॉक्सेस बना लेता हूं, 1 2 3 और 4। सिंपल बने 4 बॉक्सेस। पहला बॉक्स क्या होता है, हमेशा पहला बॉक्स क्या होता है, तो पहला बॉक्स होता है क्लास हो। फ्रीक्वेंसी कहां होती है, तो आखिरी से दूसरे में फ्रीक्वेंसी होती है, एफ आर ई क्यू यू एन सी में। क्लास के बाद क्या होता है, तो क्लास मार्क होता है, क्लास मार्क, ये याद होना चाहिए। क्लास मार्क को हम एक्स आई कहते हैं, एक्स आई, और खत्म। ये एफ आई होती है फ्रीक्वेंसी। अब खत्म है। आखिरी बॉक्स में क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एफ आई एक्स आई। अब चलो लिखो, जल्दी जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं, जल्दी जल्दी से आंसर फाइंड करते हैं। देखो तुम्हें आंसर कैसे फाइंड करने हैं समझो। पहला है 0 to 2, तो मैं लिख दूंगा 0 to 2, फिर है 2 to 4, फिर 2 to 4, फिर 4 to 6, 4 to 6, 6 to 8, 6 to 8, और 8 to 10, 8 to 10। अब समझो मेरी बात, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी लिख दो जल्दी जल्दी। ये नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होती है 7, 18, 12, 10 और कितना है 3। ये देखो ये हो गई फ्रीक्वेंसी। इसके नीचे एक लाइन बना लेना, तो उस लाइन को नाम दे देना टोटल। और टोटल किसकी करनी है मैंने तुम्हें बता रखी है, आखिरी के दो डब्बों की हमेशा टोटल होगी, आखिरी के दो डब्बों की ही टोटल होगी, बाकी किसी की टोटल यहाँ पे नहीं होगी, आखिरी के दो डब्बों की होगी। चलो अब एक्सआई कैसे निकालते हैं, तो दोनों के बीच वाला नंबर, 0 और 2 के बीच में कौन आता है 1, 2 4 के बीच में कौन आता है 3, 5, 7 और 9 हो गए टोटल। अब मैंने क्या कहा था, एफ आई एक्स आई मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ लिखो, 7 1 जा 7, 18 3 54, 54, 12 5 60, 9 7 70, 9 3 27 हो गई। अब करो टोटल यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ एफ आई। इसको बहुत बार यन भी बोला जाता है। समेशन ऑफ एफ आई को क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ एफ आई को बोला जाता है यन। यन मतलब ही फ्रीक्वेंसी होती है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। देखो कितनी है फ्रीक्वेंसी, 7 और 3 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 2 32, 32 और 18 50। तो ये आ गया 50। ये कितना आएगा देखो, 7 54 70। चलो मैं लिख करके ही लेता हूँ, क्योंकि इसमें मैं गलती नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है पता है क्या, देखो मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग में होता है इशू, क्योंकि यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। तो अगर गलती से कुछ हो जाए आगे पीछे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा रिस्क लिए बिना इस पे करता हूँ। और मैं तुम्हें बता दूं कि जब भी तुम पेपर में इसको सॉल्व करोगे तो हमेशा क्या करना है पता है क्या, 218। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी तुम ये सॉल्व करोगे अपने दोस्त को पूछ लेना है कि भाई तेरी सम कितनी आई है, ताकि दोनों का गलत ना हो। क्योंकि इसमें एडिशन वेडिशन में एक आधा हादसा वादसा सुटना कॉमन है, जो डेंजरस चीज हो सकती है आगे जाके, इसलिए इसमें थोड़ा ध्यान से ही काम करना है। चलो अब यूज होगा तुम्हारा फॉर्मूला। तो देखो मैं फॉर्मूला के बारे में एक चीज बता दूं जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। ये फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला, इसमें जो ये होगा, यहाँ पे एक्स आई होगा तो यहाँ पे आएगा एक्स बार। क्या आएगा, एक्स बार, ये याद रखो। यहाँ पे होगा डी आई तो यहाँ आएगा डी बार, यहाँ पे होगा यू आई तो यहाँ पे आएगा यू बार। ये फॉर्मूला लिखना सीख लो कि जो वहां पे होगा उसका बार वहां पे आएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्स आई, तो तुम्हारा फॉर्मूला शुरू होगा एक्स बार से। किससे फॉर्मूला शुरू होगा, एक्स बार से। अब एक्स बार का फॉर्मूला लिखना मैं तुम्हें सिखाता हूं, देखो बहुत सिंपल है।
तुम्हें क्या करना है, ये डिवाइडेड बाय ये करना है, हमेशा यही करोगे तुम लोग। आखिरी डिवाइडेड बाय सेकंड लास्ट, लास्ट डिवाइडेड बाय सेकंड लास्ट। तो लास्ट क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा हर जगह चलेगा, ये फॉर्मूला तुम्हारा हर जगह चलेगा, लास्ट डिवाइडेड बाय सेकंड लास्ट, यही करोगे तुम। आगे वाले क्वेश्चन में तुम्हें पता चल जाएगा। देखो एक्स बार क्या आएगा, तो एक्स बार रहेगा 218, अरे यार, डिवाइडेड बाय 50। इसको 100 करके डिवाइड, 2 नंबर के बाद पॉइंट दे दो या फिर इसको 50 से डिवाइड करो, तुम्हारी मर्जी। देखो मैं तुम्हें सिंपल मेथड बताता हूँ कैसे करना है। एक्स बार इज इक्वल टू, अगर नीचे 0 है तो पहले ही पॉइंट दे दो 1 2 नंबर के बाद, जितने नंबर के बाद डिजर्व करता है। तो समझ लो, अगर नीचे ऊपर है समझो ए बी सी और नीचे 10 है, एक 0 रहा तो तुम 2 नंबर के बाद पॉइंट देते हो, सॉरी एक 0 रहा तो 1 नंबर के बाद पॉइंट देते हो, पता चला। और नंबर उधर से गिनना है। अगर यहाँ पे 100 रहता तो हम क्या करते हैं, हम लोग 2 नंबर के बाद पॉइंट देते, 2 नंबर के बाद पॉइंट देते मतलब क्या होता, वहां पे होता ए डॉट बी सी। देखो 1 2 2 नंबर के बाद पॉइंट। अगर यहाँ पे 1000 होता तो हम 3 नंबर के बाद पॉइंट देते, मतलब ए बी सी 1 2 3, 3 नंबर के बाद पॉइंट और सामने 0 लगा देते। तो हमेशा ये वाला कंसेप्ट याद रखो, इसलिए हमने एक 0 था इसलिए 1 नंबर का पॉइंट दे दिया। अब इसको डिवाइड करेंगे आराम से। डिवाइड कैसे करते हैं, ये डिवीजन आता है ना, मैं करके दिखाऊं, चलो करके दिखा दो। 2 1.8 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 4 जा 20, नीचे बचा 1। अब पॉइंट जो है वो नीचे नहीं आएगा, पॉइंट ऊपर जाएगा, हमेशा नीचे ऊपर आएगा। अब 8 नीचे आएगा, 8 आ गया नीचे, 5 3 15, तो ये आ गया 15। कितना बचा हमारा, 3 बचा। अब देखो एक बार पॉइंट ऊपर चला गया मतलब तुम नीचे कितने भी 0 ले सकते हो। मैं यहाँ पे मन से 0 ले सकता हूँ, तो मन से 0 ले लेता हूँ। 6 जा 30, तो ये हो गया मेरा 0 0। तो कितना आंसर है मेरा, 4.36। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स बार इज इक्वल टू 4.36। अब बच्चे बोलेंगे यहाँ पे इसका यूनिट लिखना पड़ता है, इसका यूनिट क्या लिखे, तो जो भी क्लास का यूनिट होगा वो वहां पे लिख देना है। क्लास का यूनिट क्या है, आवर्स। देखो क्लास किस में दी है तुम्हें, क्लास मतलब टाइम है, टाइम है मतलब, और टाइम को किस में मेजर किया है, आवर्स में। तो यहाँ पे तुम्हें लिखना है आवर्स, HOURS। हमेशा ये चीज रखना, मीन। देयरफॉर मीन टाइम, कितना मीन टाइम है उसका, मीन टाइम इज 4.36 आवर्स, HOURS आवर्स। ये करके तुम लोग को 3 या 4 मार्क्स मिल जाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, इससे सिंपल कोई चीज नहीं है। एक बार रेड हार्ट डालो, अगर तुम लोग समझ गए होंगे तो अच्छे से। और इसके जैसा सेम क्वेश्चन है तुम्हारा ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला थर्ड वाला, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। और ये मैं करके दिखाऊंगा नहीं, ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बिल्कुल सस्ता कोई नहीं है। बट ठीक है चलो कर लेते हैं, फटाफट कर लेता हूं मैं बिना कुछ बात करे। जिन बच्चों को आता है खुद से वो वीडियो को आगे ले ले और इसको अपने मन से सॉल्व करे, क्योंकि इसको सॉल्व करने का रीजन इतना ही है मेरा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखो डायरेक्ट मेथड है तो मैं यहां लिख देता हूं, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है हमें। तो डायरेक्ट मेथड से मतलब कितने बॉक्सेस, तो हमें पता है 1 2 3 4 बॉक्सेस। पहला बॉक्स किसका होता है, पहला बॉक्स होता है हमेशा क्लास का, उसके बाद होता है क्लास मार्क, आखिर से दूसरा वाला होता है हमेशा फ्रीक्वेंसी का, और लास्ट वाला होता है इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। तो ये होता है हमेशा एक्स आई और ये होता है हमेशा एफ आई। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, एफ आई एक्स आई, यहाँ पे आएगा। अब चलो क्लास लिखो, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, बराबर है, सब कुछ सही चल रहा है। फिर क्या है 5 to 6, और नीचे करेंगे हम लोग सबकी नहीं, टोटल किन दोनों की करेंगे, फक्त आखिर 2 लोगों की। आखिर 2 मतलब एक होगा समेशन ऑफ एफ आई जिसे हम एन भी कहेंगे, या फिर कहेंगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ये दोनों टोटल होगी, बस पता चला। अब इसमें हम भरेंगे वैल्यूज। चलो बोलो इन दोनों के बीच में क्या आता है, इन दोनों के बीच में आता है 1.5। अब तुम बोलोगे कैसे किया, तो देखो 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 2, ये होगा 3/2, और 3/2 हमेशा कितना आता है, 1.5 आता है, पता है, कर लिया इतना। तो ये आया मेरा 1.5, इसका कितना आएगा, इसका आएगा 2.5, इसका आएगा 3.5, इसका आएगा 4.5, इसका आएगा 5.5, हो गया। अब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी लिख दो पहले, तो 17, यहां से देख के फ्रीक्वेंसी लिखो 13 10 7 और 3, लिख दी फ्रीक्वेंसी। अब मल्टीप्लीकेशन करो। अब मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी दिक्कत तो आएगी, क्योंकि देखो पॉइंट वाला क्वेश्चन है, पॉइंट वाले में थोड़ी सी चीजें होती है, ऐसे लगता है कि अरे यार क्या करे क्या नहीं करे, तो थोड़ा सा होगा, तुम्हें लग सकता है कि पॉइंट में क्या करे चीजें, बट डोंट वरी, हो जाएगी चीजें। एक मिनट, हाँ बोलिए सर। कर लेंगे, बट बुक रेडी है क्या, पूछ लीजिए एक बार आप। वही पूछ रहा हूँ, अगर जब रेडी हो जाए मुझे बताइए, मैं फोड़ दूंगा डायरेक्ट महाराष्ट्र में। कब तक रेडी होगी करिए आप, मैं फोड़ दूंगा। ठीक है सर, ओके।
आ जाओ। तो देखो मल्टीप्लिकेशन करना एक आर्ट है, एक कला है। दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो जैसे नॉर्मल करते हो तुम लोग, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो, नॉर्मल। 15 साथी 5 10 से 5 आए, 10 कैरी करूंगा, 15 के 15 10 25, कितना आया 225। तो यहाँ लिखो 225 और एक नंबर के बाद पॉइंट दे दो, क्योंकि एक नंबर के बाद पॉइंट है, ये देखो एक नंबर के बाद पॉइंट है, इसलिए पता चला क्या करना है। तो सेम मल्टीप्लिकेशन तुम लोग हर जगह करोगे, जो मैं अभी करा के नहीं दिखाऊंगा। मैं यूज करूंगा अभी अपना हथियार विच इज कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर इज वेरी इजी। तो देखो 25 13 25 स्टार 13 कितना आता है 325। तो यहाँ होगा 325 और एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा। यहाँ देखो 35 तो ये आएगा 350, एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा। ये 45 7 था, कितना आता है देखो 45 इंटू 7 315, एक नंबर के बाद पॉइंट दे दूंगा। ये 55 3 जा, अरे यार 55 3 जा 165, एक नंबर के बाद पॉइंट दे दूंगा। हो गया मेरा आंसर। अब मैं सबके एडिशन करूंगा ठीक से, क्योंकि मुझे टोटल में सबके एडिशन चाहिए। चलो सबके एडिशन करो। तो 22.5, उसके बाद है 32.5, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बाकी कोई जरूरत नहीं है। 35.5, सॉरी 5 नहीं है 0 है। उसके बाद 31.5, उसके बाद क्या है 16.5। ये सारी चीजें होगी डिवाइडेड बाय क्या, सबके एडिशन करो। तो 5 5 10 15 5 20 20 से 0 कैरी 2 2 2 4 6 6 और 6 और 6 12 12 और 6 18 18 1 कैरी 1 2 5 8 11 13 पॉइंट 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 के नीचे पॉइंट। तो 138 इज माय फाइनल आंसर। तो इट इज 138। कुछ अगर गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा भाई, इधर कोई देख नहीं रहा है, कैमरा देख रहा है, तो कभी कभी आगे पीछे हो सकता है। अब देखो इसमें कितना है 7 और 3 10, 10 और 10 20, 20 और ये 30 50, तो ये भी 50। 138 डिवाइडेड बाय 50। तो हमें पता है, बोलो जल्दी से फॉर्मूला क्या बनेगा। तो हमने फॉर्मूला का एक शॉर्टकट ट्रिक निकाला था। क्या था फॉर्मूला का शॉर्टकट ट्रिक कि यहाँ पे जो होगा उसका बार, मतलब एक्स का बार, एक्स का बार का फॉर्मूला क्या बनेगा जल्दी से बोलो। तो वो बनेगा इन दोनों की डिवीजन। तो ये क्या है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो हम करेंगे इसका क्या है 138 डिवाइडेड बाय 50। इसका आंसर में आप कर लेना कि 13.8 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 0 था इसलिए एक नंबर के बाद पॉइंट। अब इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा मेरा 138 के दुगना जो होता है वो आंसर होगा। 13 दूनी 24 27 236 कुछ ऐसा। 138 का दुगना कितना होता है 8 2 16 7 साल आएगा 27 276 2.76 ऐसा आंसर आएगा। कैसे आएगा मैं समझा दो तुम्हें। देखो 5 पॉइंट बराबर है 5 2 10, कितना बचा 3 बचा, ये पॉइंट चला जाएगा ऊपर, ये आया नीचे। तो 5 7 35 35 नीचे बचा 3, फिर मैंने लिया 0 5 30, देखो 2.76 आंसर आया 2.76 हो गया पता चला। अब इसका यूनिट क्या आएगा। तो इसका यूनिट देखो क्या है मिल्क सोल्ड लीटर। तो यहाँ पे भी आएगा लीटर, LITRE चल जाएगा कोई नहीं, यूएस ईएस इंग्लिश। देयरफॉर मीन ऑफ मिल्क सोल्ड इज इक्वल टू 2.76 लीटर। ठीक है इतना सिंपल है। तो डायरेक्ट मेथड तुम्हें अगर समझी होगी तो आगे चलो बढ़िया बढ़िया कर लो, बाकी कोई टेंशन मत लेना, जिंदगी बढ़िया है, तुम लोग अच्छे से करते रहो, बाकी सब हो जाएगा। अब आते हैं अगली मेथड पे जिसका नाम है अज्यूम मीन मेथड। कौन सा है अज्यूम मीन मेथड। और अज्यूम मीन मेथड का लिखा होता है कि सॉल्व बाय अज्यूम मीन मेथड। इसको मैं आगे ऊपर कर लेता हूं ताकि तुम लोग अच्छे से नीचे कर सको। अब बताओ अज्यूम मीन मेथड मतलब कितने बॉक्सेस, हाउ मेनी बॉक्सेस। तो हमें पता है 5 बॉक्सेस, तो आराम से 5 बॉक्सेस लिख लेता हूं मैं। अब इसमें थोड़ी दिक्कत वाली चीज तुम्हें बताऊंगा मैं, जो थोड़ी लगेगी तुम्हें, बट टेंशन मत लेना, मैं अच्छे से सॉल्व करके दूंगा, तुम्हें बढ़िया समझेगा। देखो सबसे पहला होता है क्लास, हमें पता है। आखिर में दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसे हम एफआई कहते हैं, बराबर है, दोनों बढ़िया चल गई क्लास और फ्रीक्वेंसी। अब क्या होता है तो ये जो होता है क्लास मार्क होता है, क्लास मार्क। अब ये क्लास मार्क हुआ, उसको हम एक्सआई कहते हैं। उसके आगे वाला क्या होता है मैंने तुम्हें बताया एक्सआई डीआई यूआई। तो एक्सआई के बाद आएगा हमारा डीआई, डीआई और लास्ट में आएगी दोनों की मल्टीप्लीकेशन, तो एफ आई इंटू डी आई बराबर है। अब लिखो क्लास जल्दी जल्दी से, 300 टू 400, 400 टू 500, 500 600 रुको 600 टू 700, 700 से 800 आखिरी में 700 टू 800 और इस पे लाइन लगा। अरे
इस पे लाइन लगा के टोटल हो गया, पता चला। अब हमें पता है इसकी टोटल होती है हमेशा समेशन ऑफ एफ आई की, और इस पे टोटल होती है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की। सारी चीजें हो गई। रुको, एफ आई एक्स आई नहीं है वो अभी है एफ आई इंटू डी आई। चलो इन दोनों की टोटल होगी, बाकी कुछ नहीं है। चलो क्लासेस बताओ, दोनों के बीच में क्या आएगा 350, दोनों के बीच में क्या आएगा 450, दोनों के बीच में क्या आएगा 550, दोनों के बीच में क्या आएगा 650, दोनों के बीच में क्या आएगा 750। पता चला, पता चला, पता चला, पता चला, सिंपल था। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज है डी निकाले तो निकाले कैसे, बट मैं फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूं, मेरे पास पड़ी है, तो इतना भी करोगे तुम्हें बहुत सारे मार्क्स मिल जाएंगे। आधे मार्क्स तो वो दे देगा कि चलो बच्चे ने टेबल तो निकाला है, उसको डी नहीं निकालना है। चलो मैं समझा दो डी क्या होता है। अब उसमें क्या है, पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें ना क्लास की वैल्यू बहुत छोटी छोटी थी, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैं करने जाऊं तो बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे, और बड़े बड़े नंबर का कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा। दैट इज व्हाई द सेकंड मेथड इंट्रोड्यूस, दैट इज अज्यूम मीन मेथड, जिसमें हम इस नंबर को छोटा करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग सम नंबर। तो इसमें हमें अज्यूम करना है कोई तो भी मीन है, हमें पता है इसमें से कोई तो भी मीन होगा, हमें अज्यूम करना है कि ये बीच वाला मीन है। क्या करना है, तुम्हें अज्यूम करना है कि 550 इज द मीन, दैट इज अज्यूम मीन हमारा 550 बना। आपको टीचर हमेशा बोलेंगे कि अगर इसमें से बीच वाले को अज्यूम मीन करो, मीन को अज्यूम करो, किस वाले को करो, बीच वाले को। लेकिन प्रवीण सर ऑलवेज टीच डिफरेंटली, बिकॉज प्रवीण सर को पता है कि क्वेश्चन को इजी कैसे किया जाता है। अगर आप 550 को मीन अज्यूम करके सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाएगा। इसलिए प्रवीण सर का एक सीक्रेट याद रखो, अज्यूम मीन हमेशा उसको करो जो तुम्हें लगता है अज्यूम मीन है उसके ऊपर वाले को। समझाता हूं, बीच वाले को नहीं करना है, बीच वाले के ऊपर वाले को करना है। हमेशा याद रखो, अगर 5 नंबर है ए बी सी डी ई और तुम्हें टीचर बोलेगा अज्यूम मीन इसको करो, ना 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 ना, इसको करोगे तो फंस जाओगे। अज्यूम मीन हमेशा बीच वाले के ऊपर वाले को करो। अज्यूम मीन हमेशा किसको करना है, बीच वाले के ऊपर वाले को करना है। तो देखो 6 है, 6 में से ये 2 बीच वाले हैं, तो बीच वाले में हमेशा ऊपर वाले को अज्यूम मीन करना है। अज्यूम मीन किसके करोगे आप, बीच वाले के ऊपर वाले को। तो हम हमेशा बीच वाले के ऊपर वाले को अज्यूम मीन करेंगे। अब अज्यूम मीन हुआ मेरा 450, यहाँ पे मैं लिख लू चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। अज्यूम मीन कितना हुआ मेरा 450, मैंने अज्यूम किया। अब अज्यूम मीन करने के बाद क्या करना है, तुम्हें डीआई निकालने के लिए सारे एक्सआई में से उसको माइनस करना है। तो 350 में से 450 को माइनस करो, कितना आएगा, तो वो आएगा -100 ऑब्वियसली, क्योंकि 350 है तुम्हारा एक्सआई, उसमें से ए मतलब 450 माइनस करो, -100 आएगा। अब 450 में से खुद 450 को माइनस करो तो आंसर 0 आएगा। 550 में से 450 को माइनस करो तो आंसर कितना आएगा, 100 आएगा। 650 में से 450 को माइनस करो तो कितना आएगा, 200 आएगा। 750 में से इसको करो तो कितना आएगा, 300 आएगा। तो दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग डी है, समझ में आई, सिंपल है। तो आपको सारे एक्सआई में से इस अज्यूम मीन को माइनस करना है। और अज्यूम मीन कौन सा ले सकते हो आप, कोई भी ले सकते हो, कोई भी लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, आंसर सेम आएगा। बट तुम्हें अगर क्वेश्चन इजीली सॉल्व करना है तो हमेशा अज्यूम मीन किसको लेना है, बीच वाले के ऊपर को। चलो हो गया, हमारा डीआई मिल गया। अब मल्टीप्लिकेशन करो, करो मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 8 1 8, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, और माइनस को लगाना मत भूलना, 0 0, 12 1 12, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 7 दूने 14, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 4 3 12, 1 0 2 0 3 0, 12 1 2 3 0। पता चला, कितना सिंपल था, मस्त था। अब यहां पे लेते हैं, सिंपल सी बात है। चलो समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, समेशन ऑफ एफ आई करके देखो। तो देखो मुझे जितना पता है ये दोनों हो जाएगा 120, 200 हो गया, 200, ये हो गया 310, 380, 380, 420। वाओ व्हाट अ नंबर, 420। चलो समेशन ऑफ एफ आई डी आई क्या आएगा, इसको करने के लिए याद रखना ये माइनस है, तो इसको एडिशन में मत लेना, हमेशा प्लस वालों की एडिशन करना। 12 14 और 12 कितना होता है, 12 दूनी 24, 24 और 14 38, ये हुआ तुम्हारा 38,000। अब क्या करना है, ये 8,000 इसमें से माइनस करना है, क्योंकि वो माइनस है, सबकी एडिशन करोगे फंस जाओगे, नीचे वालों को एडिशन करो और ऊपर वाले माइनस कर देना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30,000, तो ये आएगा मेरा 30,000। अब तुम खुद बताओ, कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला है, तुम लोग खुद बताओ यहाँ पे कौन सा बार आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला में कौन सा बार आएगा, कौन सा बार आएगा, कौन सा बार आएगा, बार कौन सा आएगा, तो यहाँ पे आएगा डी बार। अब बोलो डी बार क्यों, क्योंकि मैंने समझाया था
यहाँ पे एक्स आई होगा तो एक्स बार आएगा, यहाँ पे डी आई है इसलिए डी बार आएगा, और यहाँ पे डी बार का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वही लास्ट वर्सेस सेकंड लास्ट। तो लास्ट है हमारा समेशन ऑफ एफ आई डी आई और उसके सेकंड लास्ट है समेशन ऑफ एफ आई, बस यही करना है। कर लिया। तो ये 30,000 डिवाइडेड बाय 420। अब बच्चे इसमें बहुत फंस जाते हैं कि ये आता ही नहीं डिवीजन बच्चों को, तो कैलकुलेटर लेके जाओ जेब में, क्या ही ना 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 ना, ऐसे नहीं करना है। देखो मैं बताता हूँ, देखो 0 0 काटो, फिर 30 और 42 किसके टेबल में आते हैं, सो 30 और 42 6 के टेबल में आते हैं, तो 6 5 जा 30, इसके बाद ये 0 बचे हैं, ये 2 0 लगा देता हूँ, 6 7 जा 42, 7 से कम बेचे पता है, तो ये हुआ मेरा 500 डिवाइडेड बाय 7। अब 500 डिवाइडेड बाय 7 वी कैन डू इट हियर, चलो करो, 7 7 1 49 49 1 कैरी 0, 7 1 7 उरले कितनी 3। अब तो कैरी नीचे लाने के लिए कोई नहीं है, तो यहाँ पॉइंट दे दो, यहाँ पे फिर मन से 0 ले लो, 7 चौक 28, बचा कितना, बचा 2, 0 ले लो, 7 दूनी 14, बचा कितना 14 माइनस 6। अब देखो 2 ही डिजिट तक करना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक करोगे हो जाएगा आंसर, बहुत है। चलो तो आया मेरा 71.42, ये आया डी बार। अब मुझे बताओ ये जो डी बार आया है, क्या ये मीन है क्या, मीन हमेशा इसके बीच में होता है, 300 से 800 के बीच में, और ये 300 से 800 के बीच में तो है नहीं, तो दिस इज नॉट अ मीन। मीन का फॉर्मूला एक्स बार होता है, ये डी बार है, तो तुम्हें इसके बाद मीन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, दैट इज एक्स बार। और याद रखो एक्स बार क्या होता है, अज्यूम मीन में पहले डी बार निकालोगे तुम लोग, उसके बाद तुम एक्स बार निकालोगे। याद रखो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि तुम्हें इतना देके रखते हैं और बस इतना सॉल्व करना होता है, तो हमेशा रखो अज्यूम मीन में पहले तुम डी बार निकालोगे, उसके बाद एक्स बार निकालोगे। और एक्स बार का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो देखो देखो, तुमने डी बार निकाल लिया, अब तुम देखो तुमने इधर कुछ माइनस प्लस किया, क्या तुमने ए को माइनस किया था, तो जो माइनस किया था उसको प्लस कर दो, तो ए को माइनस किया था उसको प्लस कर देंगे, हो गया आंसर हमारा। तो ये था हमारा 71.42 प्लस ये कितना था 450, अज्यूम मीन 450 था, वो ले लिया। अब दोनों को मिक्स कर दो, एडिशन जो आएगी तुम्हारी, तो 450 प्लस 450 प्लस 71 पॉइंट वाली चीज तो वही रहेगी, 7 5 12 से 2 हाथ चला आएगा 521, तो 521.42। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, बताओ इसका यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है रुपीज, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे तुम लोग, रुपीज, खत्म, ऐसा ही है, इतना सिंपल है। अब कुछ बच्चों को ना कीड़े होंगे जो बोलेंगे नहीं हमारे स्कूल के टीचर ने, हमारे ट्यूशन के टीचर ने ना हमें बीच वाले को अज्यूम मीन लेने को बोला था, हम प्रवीण सर का नहीं सुनेंगे और बीच वाले को अज्यूम मीन लेके सॉल्व करेंगे। करके देखो, जब एग्जाम में फंसोगे, क्वेश्चन मुश्किल होगा, तब याद आएगी कि भाई कोई बता रहा था अपने पूरे 5-6 साल के एक्सपीरियंस से कि बेटा फंसना मत, यहाँ पे आओ। ठीक है, समझ गए, करो शुरू करो, आगे जाओ आगे क्वेश्चन करें। चलो ये हो गया हमारा अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड का एक और क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में जो बहुत सिंपल है, बट जिसका आंसर बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, मैं बताता हूं क्यों। देखो कौन सा है अज्यूम मीन वाला क्वेश्चन, यही है चौथा वाला, यह अज्यूम मीन का क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है ये बच्चों को, बट हम सॉल्व करेंगे फटाफट से। ये अज्यूम मीन का क्वेश्चन है इसलिए जल्दी कर लेंगे। अज्यूम मीन है इसलिए 5 डब्बे, पटाख से 5 डब्बे बना लेता हूं मैं ताकि टाइम पास कम हो और आंसर जल्दी से आ जाए। ठीक है, पहला होता है क्लास, दूसरा होता है क्लास मार्क, उसको हम एक्सआई कहते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी होती है आखिर से दूसरी में, फ्रीक्वेंसी एफ आर क्यूबिक, इसको एफ आई कहते हैं। और एक्सआई के बाद हमेशा डी आई आता है, डी आई अभी हमें पता चल चुका है एक्सआई माइनस ए होता है कि एक्सआई में से ए माइनस करो डी आई मिल जाएगा, और आखिरी में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा एफ आई डी आई। अब इसको मैं भरू 25 से 30, उसके बाद 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, खत्म यहाँ पे कहानी। यहाँ पे होगी टोटल हमेशा होती है लास्ट दो डब्बों की, एक पहला होगा समेशन ऑफ एफ आई और दूसरा होगा समेशन ऑफ एफ आई डी आई, इन दोनों की टोटल होगी। बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी बस वैल्यू भरनी है। बोलो बीच का नंबर बोलो, 25 से 30 में क्या आता है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे यार 25 से 30 में क्या आता है, मैं बता दूं क्या होता है। तो ये रहा 25, ये रहा 30, दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 2 करो, तो ये आएगा 55 डिवाइडेड बाय 2। अब 55 डिवाइडेड बाय 2 अगर तुम करने बैठोगे बढ़िया से, तो देखो 2 2 जा 4, एक बचा 5 नीचे आए, 2 7 जा 14, एक बचा कुछ नहीं नीचे आने वाला, तो पॉइंट दे दूंगा 0 दे दूंगा,
तो 2 5 10, ये हुआ तुम्हारा आंसर खत्म यहाँ पे, तो आया 27.5। तो ये रहा बीच वाला नंबर 27.5, तो ये आएगा 32.5। ऐसे ही करते जाओगे तो 37.5, 42.5 और ये होगा 47.5। हो गए सारे एक्सआई पता चल गया। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सारे एक्सआई मिलने के बाद तुम्हें क्या करना है मैं समझाता हूँ। देखो अभी तुम्हें सिंपल सी चीज करनी है, पहले फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है कि ये 20 है, फिर ये 25 है, फिर ये 15 है, फिर ये 10 है और ये आखिरी वाला भी 10 है। समेशन ऑफ एक्सआई करने की इच्छा हो तो कर लो, 10 10 20, 20 और 20 40, और 40 और ये 30 कितना होता है, 40 और 40 कितना होता है, 80। हो गया 20 20 40 40 50 55 60 80 हो गया, बराबर है। अब देखो एक्सआई कैसे निकालोगे, तो हमें पता है किसी को तो अज्यूम करना पड़ेगा, तो किसको अज्यूम करोगे, तो मैं चाहता हूं आप इसको अज्यूम मीन अज्यूम करो। इसको करोगे तो फंसोगे, मेरी बात समझो, इसलिए हमेशा बीच वाले के ऊपर वाले को करो। अब सब में से माइनस करो, 27.5 में से देखो 32.5 में से 27.5 गया, क्योंकि हमें पता है बड़े नंबर में से छोटा नंबर जाएगा, तो 5 में से 5 गया 0, पॉइंट में से 0.0। अब देखो 32 में से 27 जाएगा, 5 बचेगा, और बड़े नंबर का हम साइन देंगे क्योंकि बड़ा नंबर माइनस है, क्योंकि इसमें से ये माइनस करेंगे तो ऊपर देखो एक के ऊपर वाला माइनस ही होता है, -5, ये 0, ये आएगा +5, ये आएगा 10, ये आएगा 15। हो गया, बस कर लिया हमने। सारे में से हमने इसको माइनस कर लिया। अब मल्टीप्लीकेशन करो, तो देखो 25 का कितना होता है 100, बट -0, 15 5 75, 9 9 100, 15 10 150। हो गया। अब सबकी एडिशन करके दिखाओ, समेशन कितना आएगा। तो देखो हमेशा याद रखो इन तीनों की एडिशन करनी है, तो 75 100 और 150 इनकी एडिशन होगी, तो ये आया 5, ये आया 2, ये आया 325, बराबर है। अब ये माइनस होगा उसमें से 100, तो ये कितना आएगा 225, बराबर है 225, तो मेरा आया 225। अब करो जो करना है वो। क्या फॉर्मूला होता है तुम लोग को बताया मैंने, क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे क्या है डी बार, तो फॉर्मूला क्या है, सॉरी डी है, तो फॉर्मूला में क्या आएगा डी बार, तो डी बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, तो लास्ट वाला डब्बा अपॉन सेकंड लास्ट वाला डब्बा, तो 225 225 डिवाइडेड बाय 80, तो 80 है इसलिए मैं 22.5 लिख के पहले ही 8 लिख देता हूं, क्योंकि 8 0 था तो एक 0 के नीचे पॉइंट दे दिया। अब करो डिवाइड 8 से, तो 225 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 से 8 दूने 16, 8 त्रिक 24, बड़ा हो जाएगा, 8 दूने 16, बचा कितना, तो बचा 6, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा, 8 8 64, बराबर है 64 1, मैं 0 ले लेता हूं क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी है, तो 8 1 जा 8, बस हो गया 2.81, तो यह है मेरा 2.81। अब हमें पता है कि ये डी बार है, दिस इज नॉट द मीन, तो एक्स बार इज इक्वल टू होगा हमारा ये डी बार, और जो हमने ए माइनस किया था सबसे उसको लिख लेंगे वापस, तो 2.81 प्लस एक्स कितना था हमारा 32.5, 32.5 करो, दोनों की एडिशन कितनी आती है, तो देखो ये 1 कैरी 1 होगा, ये 8 5 13 3 हाथ साला 1, ये पॉइंट पॉइंट नीचे पॉइंट, 2 और 1 3 2 5 और 1 8, तो 8 ने 3, तो मेरा आंसर आया 35.31, 35.31 इसके बीच में आया। अब देखो तुम जब बुक के एंड में चेक करोगे तो उसके एंड में आपको दिखेगा ये आंसर नहीं है, उधर दिखेगा 35,310। मैं समझाता हूं वो आंसर कैसे आया, क्योंकि इसका एंड लिखो, इसका एंड लिखो, क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, देखो प्रोडक्शन है 1000 रुपीज में, किसमें है 1000 रुपीज, तो ये है 1000 THOUSAND 1000 रुपीज है, ये कितने हैं 1000 रुपीज, तो 35.31 थाउजेंड रुपीज। जब तुम मीन लिखोगे एक्स बार तो 30 कितना है रे 35.31 1000 रुपीज, THUSAND 1000 रुपीज है वो। अब तुम इसको कन्वर्ट करना चाहो तो 35.31 1000 मतलब होता है 1000 रुपीज, ऐसे भी कर सकते हो। इसकी वजह से 3 पॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट उधर चला जाएगा, देखो 3531000 हजार से मल्टीप्लाई, और ये पॉइंट 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो आंसर कितना है मेरा 35310 रुपीज। तो देखो मीन इतना होगा, पता चला। तो तुम इतना भी आंसर लिखते हो तो भी आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे, यहां तक लिखते हो तो कंफर्म आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। देयरफॉर मीन प्रोडक्शन PRODUCTION इज 35,310 रुपीज, इतना प्रोडक्शन हुआ, पता चला। तो यहां तक हमने
दो मेथड पढ़ी, बढ़िया से पढ़ी, तुम लोग को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करने पड़ेंगे, बढ़िया हो जाएगा। अब हम आखिरी मेथड पढ़ेंगे, उससे पहले मुझे कॉल आ रहा है, उस पर मैं बात कर लेता हूँ। चलो आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें बहुत मजा आएगा, बहुत मतलब थोड़ा ज्यादा ही मजा आएगा, क्योंकि वो मजेदार क्वेश्चन है। चलो शुरू करें। तो ये है मस्त स्टेप डेविएशन वाला क्वेश्चन, जिसमें हमें एक दो नहीं, टोटल कितने पता है ना, छह कॉलम निकालने हैं। और ये क्वेश्चन कुछ बच्चों को थोड़ा मुश्किल लग सकता है, बट यही आता है 4 मार्क के लिए। तो 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ही जाना। यहां से मैं 2 तो करा के दूंगा, बाकी के 2 की प्रैक्टिस तुम्हें कहां से होगी, वहीं से जहां से करनी पड़ती है, प्रॉब्लम सेट से कर लोगे स्टेप डेविएशन मेथड। चलो मैं बताता हूं तुम्हें। सबसे पहले हम क्लास, फिर क्लास मार्क, फिर एक्सआई के बाद यूआई, फिर डीआई, फिर एफआई और एक्सआई एफआई। इतना सारा खेल करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए एक एक चीज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्लास, फिर होता है हमारा क्लास मार्क, जिसे हम एक्सआई कहते हैं, एक्सआई के बाद यूआई, यूआई के बाद डीआई। रॉन्ग 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 रॉन्ग, गलत 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 नहीं पढ़ाना है, पहले डीआई फिर यूआई। इसके बाद हमें पता है सेकंड लास्ट में हमेशा फ्रीक्वेंसी आती है, फ्रीक्वेंसी को हम एफआई कहते हैं, और उसके लास्ट में 2 डब्बों की मल्टीप्लिकेशन होती है, जैसे यहाँ पे एफआई और यूआई की होगी। अब क्लासेस लिखते हैं, देखो इसके क्लासेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे पहले के इसके क्लासेस छोटे छोटे थे, उसके बाद स्टेप डेविएशन में थोड़े बड़े हुए, अभी और ज्यादा बड़े होंगे। तो ये जितना बड़ा क्वेश्चन नंबर वाला, उसमें उतनी बड़ी मेथड यूज करनी पड़ती है। तो देखो 2000 से कहां तक है, 2500 है, ठीक है। अब इसके क्लास ढूंढने में मदद करो, क्लास मार्क ढूंढने में। दोनों के बीच में क्या आएगा, 250 आएगा, इधर 750 आएगा, दोनों के बीच में इधर 1250 आएगा, इधर 1750 आएगा, इधर 2250 आएगा, ठीक है। इतना तो सबको पता चल गया। अब हमें पता है ये क्या होता है, तो हमें कुछ तो भी अज्यूम मीन करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। अज्यूम मीन में किसको करूं, तो मुझे पता है कि जो बीच वाला होगा उसके ऊपर वाला, ये होगा मेरा अज्यूम मीन। अब अज्यूम मीन इसको कर दिया, तो 250 में से 750 माइनस करो, माइनस 500 बचेगा, इधर बचेगा 0, इधर बचेगा कितना, 500 बचेगा, 1250 में से 750 जाएगा तो इधर 1000 बचेगा, जब 1750 में से 750 जाएगा, इधर बचेगा 1500, ठीक है। सब सही है, कुछ टेंशन नहीं, सब बढ़िया है। अब बच्चों का टेंशन आता है कि यूआई क्या होता है। अब यूआई होता है तुम्हारा, देखो एक्सआई में से तुमने ए को माइनस किया, डीआई मिला, वैसे डीआई को जब तुम डिवाइड करोगे विथ जी, तो निकलेगा तुम्हारा यूआई। अब जी क्या होता है, तो जी इज द एनी नंबर, जी इज एनी नंबर विच कैन डिवाइड ऑल द नंबर ऑफ डीआई। तो बोलो डीआई के सारे नंबर को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, -500, 500, 1000, 1500, इन सबको डिवाइड हो सके ऐसा वाला नंबर हम होगा हमारा डीआई। तो वही ले लूंगा मैं 500, कितना ले लूंगा 500, क्यों देखो 500 से इसको भी डिवाइड होगा, इसको भी होगा, इसको भी होगा, इसको भी होगा, तो 500 ये मेरा नंबर है जिससे मैं सभी को डिवाइड कर सकता हूँ, और जी मैंने 500 ले लिया है। तो यहाँ पे देखो यूआई क्या आएगा, -500 को मैं 500 से डिवाइड करूंगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना, -1 आएगा, इसको डिवाइड करूंगा 0 आएगा, इसको डिवाइड करूंगा 1 आएगा, इसको डिवाइड करूंगा 2 आएगा, इसको डिवाइड करूंगा 3 आएगा, पता है। तो मैंने जी से सबको डिवाइड कर लिया, सारे डीआई को, तो ये आंसर आ गया। फ्रीक्वेंसी तो मेरी ऑलरेडी लिखित रेडी है, तो 35, 28, 32, 15 और 10। चलो मल्टीप्लिकेशन करो, 35 -1 -35, 28 शून्य शून्य, 32 एक 32, 15 दूने 30, 39 30। अब करो एडिशन सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमें पता है समेशन ऑफ एफ आई यू आई ये समेशन होगी, और समेशन ऑफ एफ आई ये 2 समेशन होगी। तो यहाँ पे देखो समेशन कितनी आएगी, तो ये होगा 25, 25 को 35 में डालोगे तो वो हो जाएगा 60, 60 और ये हो जाएगा 60, 120, तो ये आया तुम्हारा 120। इसका करो कितना आता है, तो देखो 30, 32 ये 92 आ जाएंगे, तीनों का एडिशन 1 2 3 का, उसमें से -35 कर देना, -35 करोगे तो कितना आएगा 57, हाँ -57 आया, तो ये आया मेरा 57। अब मुझे आंसर निकालना है, तो आंसर क्या होगा, तो मुझे बताओ, यहाँ पे यू आई है, यहाँ पे क्या है यू आई है, तो बार किसका आएगा, जल्दी बोलो, यू आई है तो बार किसका आएगा, तो यू बार आएगा। यू बार का क्वेश्चन, यू बार मतलब क्या होगा, यू बार हमें पता है लास्ट दोनों की डिवीजन, तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, तो इसको करेंगे तो हमें पता चल चुका है कि 57 डिवाइडेड बाय कितना है 120, ये आया मेरा। इसको यूज मत करो, डिवाइड मत करो, इसको आगे यूज करेंगे। अब देखो तुम्हें लिखना है एक्स बार का फॉर्मूला, एक्स बार क्या होगा, तो एक्स बार क्या होगा, जो जो चीजें तुमने निकाली है वो वापस डालो। मतलब मैं समझाता हूं, देखो यू बार लिख लेता हूं मैं, यू बार
अब तुमने यहां पहले जी से डिवाइड किया था, पता है ना सबको, जी से डिवाइड किया था, तो यहां जी से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो डिवाइड किया था इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ए को हमने माइनस किया था तो ए को प्लस कर दो, ए को क्या कर दो प्लस, खत्म होगी कहानी, फॉर्मूला बन गया हमारा। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फॉर्मूला मुश्किल नहीं है, तुम्हें बनाना पड़ेगा ठीक से आराम से। तो क्या है फॉर्मूला, हमने यू आई लिखा, सॉरी यू बार लिखा, यू बार को जी से डिवाइड किया था यहाँ इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया, या ए माइनस किया तो ए प्लस कर दिया। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो ये है तुम्हारा 57 डिवाइडेड बाय 120 इंटू जी है तुम्हारा 500 प्लस ए बार है हमारा कितना है, ए बार हमने ऊपर लिखा है 750। अब इसका तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा, और इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मैं पीछे वाले पेज पे करता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। तो 57 डिवाइडेड बाय 100 सॉरी 120 इंटू 500 प्लस 750, तो इसका पहले जो कुछ होना है वो होगा। तो पहले 0 0 कटा जो हमारा कटने ही वाला था। अब इन दो नंबर को देखो, इसको और इसको 3 से डिवाइड हो सकता है, तो करते हैं 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3 9 जा, इसको 3 4 जा, तो यह आया मेरा 19/4 इंटू 500 सॉरी 50। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं मैं, वो कितना आएगा, वो आएगा 50 10 जा 500, 50 10 जा 500, तो 950 इतना आएगा। ट्राई करते हैं, चलो मैथ्स कैलकुलेटर 19 इंटू 5, हाँ 950 डिवाइडेड बाय कितना है मेरा 4 है, तो यहां मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूं आराम से, प्लस 750 है, इसको भूलना नहीं है, प्लस 750 को रखना है। चलो करो जल्दी जल्दी, कितना आएगा, तो एक्स बार का आंसर हमारा आने को रेडी है। 950 को डिवाइड करो इससे, तो 950 डिवाइडेड बाय 4, 4 दूने 8 बचा हमारा 1, नीचे आया मेरा 5, 4 त्रिक 12 बचा मेरा 3, नीचे आया मेरा 0, 4 7 28 28 बचा मेरा 2, यहाँ मैंने पॉइंट देके 0 ले लूंगा, 4 5 20, तो मेरा आंसर है 237.5 237.5 प्लस 750, करो 750 को ऐड करो, 237.5 प्लस 750, पॉइंट के उधर कुछ नहीं है तो पॉइंट के उधर कुछ जाएगा नहीं, तो 237.5, तो ये 0.5 वैसा का वैसा, ये 7 5 3 8 7 2 9 987.5, तो आंसर मेरा आया 987.5। यह है हमारा एक्स बार यानी मीन। और इसका यूनिट क्या लिखोगे तुम लोग, तो यूनिट क्या है इधर रुपीज, तो यहाँ पे भी कितना आएगा रुपीज, तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर, समझ गए। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो सेम अज्यूम मीन मेथड वाला ही है, सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड वाला ही है, ये करके मुझे तुम कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, उसके बाद देख लेते हैं क्या होगा। और इसमें से एक 4 मार्क का क्वेश्चन 2024 में आएगा, 2026 एक 3 या 4 का, 3 का आएगा 4 का आएगा, कोई तो भी आएगा, ये जो 4-5 क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है उसमें से, ठीक है। और ये आएगा 4 मार्क के लिए, तो अच्छे से करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी जय महाराष्ट्र लिख दो कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे, जय महाराष्ट्र।